अस्सलामुअलैकुम। आपकी बॉडी में रोजमर्रा की बुनियाद पर सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं और साथ ही साथ ओल्ड सेल्स रिप्लेस्ड हो रहे हैं नए सेल्स से। तो ये प्रोसेस सेल डिवीजन कहलाता है और इसमें आज हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। इन जो सोमैटिक सेल्स आपके जो हैं बॉडी में, उनमें जो डिवीजन होती है वो माइटोसिस है और आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। मैं हूं तलहा सलीम और मैं वी ट्यूशन से बात कर रहा हूं, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। लेक्चर की तरफ हम चलते हैं और बॉटनी का चैप्टर हम सेल साइकिल पढ़ रहे थे और हम सेल साइकिल का आज लेक्चर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। माइटोसिस का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माइटोसिस क्या है? माइटोसिस कहते हैं ऐसी सेल डिवीजन की टाइप कि जिसमें सेल डिवाइड हो इस तरह कि क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहे। यानी कि आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि सेल डिवीजन दो तरीके की है, या तो माइटोसिस है या मियोसिस है। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। जैसे आपकी बॉडी में कोई कट लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो अब क्या है कि उधर के सेल्स जो हैं वो डेड हो गए। अब उन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए वहां के नियर भी सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि डिवीजन होती है, या इसके अलावा आपकी बॉडी में आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, वो रिप्लेस हो रहे हैं। तो अब क्या है कि आप देखें कि आपकी बॉडी में ऐसा हर तरीके, यानी अगर मैं हाथ की बात करूं, हाथ में कोई इंजरी हो जाती है तो वापस सेल्स बन जाते हैं, यानी आपका हाथ एक जैसा रहता है। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए, वो फिर अलग कंडीशन है। तो यानी मीन्स ये है कि इसमें माइटोसिस है कि क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है, यानी सेल डिवाइड हो रहा है तो आपके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो जो उसके डॉटर सेल बनेंगे उनके पास भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अगर मैं इन कंपैरिजन बात करूं मेयोसिस की, जो सेक्स सेल्स में होता है, उसमें क्या है, उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। यानी स्पर्म और ओवम में हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि वो कंबाइन होंगे तभी 46 क्रोमोसोम्स बनेंगे। तो आपके माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में हो रहा है, यानी आपके नॉर्मल बॉडी सेल्स में, अदर देन सेक्स सेल्स। तो इस वजह उनमें जो है वो जब डिवाइड होंगे तो क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहेगा, अगर वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जाते हैं और सेम कोई डिवीजन में मसला नहीं होता। अब माइटोसिस जो है वो उसमें दो मेन स्टेप होता है, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। अच्छा, काइनेसिस स्टेप को कहते हैं, कैरियो मीन्स साइट न्यूक्लियस और साइटो यानी साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस की डिवीजन वो कहलाती है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की डिवीजन साइटोप्लाज्म की डिवीजन साइटोकाइनेसिस कहलाती है। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस को देखते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस में ये स्टेप्स आ जाते हैं। इंटरफेस मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था कि ये बेसिकली वो स्टेप है या वो फेज है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द डिवीजन, या फॉर टू अंडरगो इन इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अब माइटोसिस में चार फेसेस हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। सेल डिवीजन में भी यही होती है। मेयोसिस में वो मेयोसिस वन में डिफरेंस आ जाता है एक प्रोफेस में। अच्छा, अब प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस, कुछ जगहों पे आप अर्ली प्रोफेस और लेट प्रोफेस देखेंगे तो वो सेम ही है, यानी आप यही बुक में है और आप यही पेपर्स में लिखते तो बेटर। अब प्रोफेस में क्या है कि फेज देखें हम, मरहला या वो अमल। प्रो कहते हैं फर्स्ट को, या जो अर्ली को कहते हैं, तो ये अर्ली फेस है। अर्ली फेस इसमें क्या होता है कि इसमें आप देखें तो जो आपके इंटरफेस में ये बेसिकली क्रोमेटिन नेटवर्क थे, कंडेंस्ड हो गए, यहाँ पे क्रोमोसोम्स बन गए। साथ ही साथ आप देखें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है प्रोफेस में। और फिर दूसरी चीज ये कि सेंट्रियोल्स डिवाइड होके दोनों सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। ये प्रोफेस में होता है। एक्चुअली ये जो अर्ली प्रोफेस में क्या होता है कि अर्ली प्रोफेस में ये मूव होना शुरू होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होना शुरू होती है, और लेट प्रोफेस में कंप्लीटली डिसॉल्व, लेट प्रोफेस में डिसॉल्व हो जाती है कंप्लीटली, और ये दोनों ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच गए। ये बात हो गई प्रोफेस की। मेटाफेस यानी मेटा बेसिकली इक्वेटोरियल। तो मेटाफेस में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं, यानी ये इक्वेटर है और इस पर एक अरेंज हो जाते हैं। आप देखें हॉरिजॉन्टल में एक्सिस में अरेंज हो गए। जो सेंट्रोमेयर थे, जो ऑपोजिट पोल्स पर मूव कर रहे थे, उसके अराउंड आप ये देख रहे होंगे, ये धागे धागे से, या आपको अगर गौर से अगर कुछ जगहों पर आपको ये इस तरीके से नजर आएंगे, जस्ट लाइक कि आप बचपन में सन की डायग्राम बनाते थे। तो ये एस्टर होते हैं, यानी ये एस्टर कहलाते हैं, एस्ट्रल फाइबर्स कहलाते हैं। तो ये एस्ट्रल फाइबर्स होते हैं और इनका काम ये होता है कि एस्ट्रल फाइबर्स एक तो ये कि सेंट्रियोल्स की पोजीशन रखवाने में मदद करवाते हैं, यानी दोनों को ऑपोजिट पोल्स पे रखवाते हैं, और सेल डिवीजन में ये मदद करवाते हैं, एस्टर्स का काम होता है।
अब क्या है कि एस्टर्स जो है सेंट्रियोल्स से ही बन रहे हैं। सेंट्रियोल्स जो है वो इन यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स होती हैं, और ये स्पिंडल फाइबर्स हैं डॉटेड लाइंस में, और ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाती हैं टू दी काइनेटोकोर ऑफ दी क्रोमोसोम्स। अब काइनेटोकोर क्या था कि क्रोमोसोम्स के सेंट्रल पार्ट था, उसमें वो सेंट्रोमेयर, उसके अंदर काइनेटोकोर मौजूद है, तो ये काइनेटोकोर अटैचमेंट दे रहा होता है स्पिंडल फाइबर्स को। तो स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं और इस तरह ये इक्वेटर पर क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में अब ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग कर दिए जाएंगे, यानी बेसिकली दे पुल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब क्रोमोसोम्स यहाँ पर डबल है, तो यानी जब क्रोमोसोम्स अलग होंगे, तो अलग होने का मतलब ये तो सेंट्रोमेयर्स भी देखें डिवाइड हो गए, और साथ ही साथ ये हर एक सेंट्रोमेयर अब क्रोमेटिड को अपनी तरफ खींचेगा टुवर्ड्स इट्स रिस्पेक्टिव पोल। जैसे ही यहाँ पर ये हिस्सा है, तो उसके बाद ये एनाफेज का प्रोसेस कंप्लीट होता है, और लेट एनाफेज में क्या होता है, आप देखें ये इन्वेजिनेशन है या एक डीप फरो कहते हैं इसे, वो बनना शुरू हो जाए, यानी आप यूं समझ लें एक अंदर ढलान सी शुरू हो जाती है, ये दबना शुरू हो जाता है, और उसके बाद ये टीलोफेज, अर्ली टीलोफेज में आपको ये इन्वेजिनेशन काफी डीप नजर आ जाएगी, और फिर लेट टीलोफेज में क्या होता है कि ये बिल्कुल अंदर जाके दो सेल्स यहाँ पे डॉटर सेल्स बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखें कि लेट टीलोफेज में क्या होता है, वापस जो प्रोफेज में चीजें खत्म हुई थी वही चीजें वापस होना शुरू हो जाएंगी, रीअपेयर, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गई थी, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगी। सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पर थे, डिवाइड हुए थे, तो सेंट्रियोल्स अपनी जगह है, स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं, लेट प्रोफेज में बिल्कुल ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या, स्पिंडल फाइबर्स भी डिसॉल्व हो गए, और उसके बाद टीलोफेज के बाद दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो ये डॉटर सेल्स में आप देखें ये आपके क्रोमेटिन नेटवर्क मौजूद है, क्योंकि क्रोमोसोम्स तो सेल डिवीजन पर ही नजर आता है। अब यहाँ पर माइटोसिस कंप्लीट होता है। अब माइटोसिस के बाद एक और चीज, अच्छा यहाँ पे ये कैरियोकाइनेसिस की बात हो गई थी। अब यहाँ पर ये जो इतना हिस्सा है ना, ये कैरियोकाइनेसिस है, और ये जो जितना मैंने आपको डीप फरो का बताया वो साइटोकाइनेसिस कहलाता है। तो साइटोकाइनेसिस को मैं डिफाइन कर देता हूँ कि साइटोकाइनेसिस कहते हैं द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में जो मैंने आपको बताया कि एक डीप फरो बनी और ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, तो इस तरह दो डॉटर सेल बन गए। लेकिन अब देखें कि ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये एनिमल्स में होता है कि इस तरीके से ये डीप फरो या अंदर इन्वेजिनेशंस बनना शुरू हो जाती हैं। प्लांट्स में इस तरीके से नहीं होता, प्लांट्स में सेल प्लेट बन जाती है, यानी एक है डायरेक्ट बीच में एक इस तरीके से प्लेट बन जाती है, और इस तरह दो सेल्स डिवाइड हो जाता है, यानी उनमें ये डीप फरो वाला चक्कर नहीं होता कि साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ, यानी ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाए। उसकी वजह ये है कि आप सोच रहे होंगे कि एनिमल्स में जब ये प्रोसेस हो रहा है तो प्लांट में क्यों नहीं हो रहा, प्लांट में सेल प्लेट क्यों बनती है रादर देन द डीप फरो। तो उसकी वजह ये होती है कि प्लांट सेल की जो प्लांट सेल की मैं बात करूं, तो प्लांट सेल वॉल जो है या मेम्ब्रेन, वो इतने ज्यादा अंदर नहीं धस सकती, तो वो एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल वो थोड़ी रिजिड होती है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो होते हैं उनमें डीप फरो नहीं बनता। उसके ऑल्टरनेट में फिर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म से सेल प्लेट बनती है, और मदर सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। अब एक और चीज वो ये कि एनिमल में माइटोसिस एम्फीएस्ट्रल होती है। एम्फीएस्ट्रल कहते हैं कि जिसमें एस्टर बने, ये जो मैंने आपको बताया था ये एस्टर्स हैं। एनिमल्स में ये एस्टर्स बनते हैं, तो इस वजह से एनिमल्स में सेंट्रोमेयर मौजूद होता है, तो ऑब्वियसली सेंट्रोमेयर है तो एस्टर्स भी बनेंगे, एस्ट्रल फाइबर्स बनेंगे, और इस तरह एस्ट्रल फाइबर की वजह से डिवीजन होगी, तो ये एम्फीएस्ट्रल डिवीजन कहलाती है। अगर मैं प्लांट की बात करूं, तो प्लांट में ना सेंट्रोमेयर होता है, इसी वजह से एस्ट्रल भी नहीं होता है। अब ये तो कहते हैं कि भाई एस्टर नहीं है, इस वजह से नहीं है क्योंकि प्लांट्स में सेंट्रोमेयर नहीं है। तो क्यों नहीं है, उसकी वजह ये होती है कि प्लांट्स में लोअर जो प्लांट्स होते हैं उनमें एस्टर मौजूद होते हैं, सेंट्रोमेयर्स, लेकिन तमाम हायर प्लांट्स में एस्टर्स नहीं होते। उसकी वजह ये है कि उनके न्यूक्लियर एनवेलप से के बाहर ही स्पिंडल फाइबर्स मौजूद होते हैं जो सेल डिवीजन में मदद करवाते हैं, देयरफॉर नो एस्टर इज रिक्वायर्ड। अब लास्ट चीज जो देखते हैं वो ये है कि सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस की, अक्सर सवाल आता भी है। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करवा रहा है, फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज टू दी आप एडल्ट बन गए, तो आपकी बॉडी में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है वो इन्हीं के सेल्स की डिवीजन की वजह से हो रही है। दूसरा ये कि माइटोसिस की वजह से ओल्ड सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं बाय द न्यू वंस, यानी ये मैंने आपको बात बताई कि हर एक सेल की लाइफ स्पैन है, हर सेल को यानी रिप्लेस होना है,
तो एक एग्जांपल जैसे आरबीसी की है कि रेड ब्लड सेल आपकी बॉडी में जो ब्लड में है, तो रेड ब्लड सेल की जो लाइफ स्पैन होती है 120 दिन तक तकरीबन जिंदा रहते हैं। उसके बाद बोन मैरो सेल्स होते हैं वो नए आरबीसीज बना देते हैं ताकि वो उन पुराने वालों को रिप्लेस किया जा सके। तीसरी सिग्निफिकेंस ये है कि माइटोसिस के जरिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम है तो इसकी वजह से कोई जेनेटिक मोनोटोनी नहीं होती, यानी ये कि जेनेटिक मोनोटो यानी ये कि जेनेटिक मोनोटोनी होती है, मीन्स ये कि कोई वेरिएशंस फॉर्म नहीं होती हैं। अब वेरिएशन यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्योंकि सेम है, 46 है तो 46 ही रह रहे हैं, तो नो वेरिएशंस। यानी आपने देखा है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कुछ एनिमल्स में होता है कि वो उनमें डिवाइड होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो अब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनमें जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं और जो उनकी मदर होती है वो सेम रहते हैं। यानी इनमें कोई वेरिएशंस नहीं आती है जनरेशन टू जनरेशन में, ड्यू टू द रीजन के नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहना है और एक ही सोर्स है नंबर क्रोमोसोम्स की, वो एक ही पेरेंट। यहाँ पर लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम मियोसिस का देखेंगे। एक चीज अच्छा मैं आपको जो बता दूं वो है कैंसर के बारे में, क्योंकि आपकी बुक में इन्वॉल्व है। तो कैंसर सेल्स क्या होते हैं कि आपके अगर माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है यानी आपके सोमेटिक सेल्स में हो रहा है, तो अगर आपके माइटोसिस में डिविजन्स, माइटोसिस सही से नहीं हो पाती, सेल में कोई इश्यूज आते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए या कोई म्यूटेशंस वगैरह आ गई, तो उसकी वजह से सेल प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं होते और इनडेफिनाइट ग्रोथ शो करते हैं। यानी एक एक सेल मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है और क्रोमोसोम्स के नंबर भी सेम नहीं रहते, तो ये कैंसरस मास बन जाता है। और क्या होता है बाकी सेल्स से compete करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, इस वजह से बाकी सेल्स भी मरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। फिलवक्त के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।